हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज पार्ट 2 फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी जो बड़ी आंत का मुआयना है कैमरा टेस्ट के साथ, उसके साथ हम हाजिर हुए हैं। जब आप इस कैमरा टेस्ट के लिए आते हैं तो आपको ऑफ़र किया जाएगा कि आप एक ऐसा इंजेक्शन लगा लें जिससे थोड़ी सी नींद आ जाए टेस्ट के दौरान, या आप इसके बगैर करवा लें। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये बात करते हैं। जी मैंने जब आपको इस कैमरा टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो आपसे एडमिशन रूम में ही आपको ऑफ़र किया जाता है कि आप ये जो टेस्ट है सेडेशन के साथ करवाना चाहते हैं या विदाउट सेडेशन करवाना चाहते हैं। विदाउट सेडेशन में भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स होते हैं जिसके अंदर वो गैस एंड एयर आपको ऑफ़र कर सकते हैं, कई बार कोई पेन रिलीफ ऑफ़र कर सकते हैं। मेन इसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप सेडेशन लेना चाहते हैं तो आपके साथ कोई आया हो, आपको कोई घर लेके जाए और 24 घंटे के लिए आपके साथ कोई रुके, और वो आपका फैमिली का कोई भी मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो आपकी ज़िम्मेदारी ले सके। क्योंकि सेडेशन के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी कि आप नहीं कर सकते हैं। वो आपको रिकवरी नर्स वहीं एक्सप्लेन करेगी जब आपका टेस्ट हो जाएगा। सबसे ज़रूरी इसके अंदर बात होती है कि 24 घंटे तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आपको उसे अवॉइड करना होगा। अगर आप कोई नींद की दवा लेते हैं आपको वो अवॉइड करनी होगी क्योंकि सेडेशन आपके सिस्टम के अंदर है। और बहुत सारी अदर इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो आप कैमरा डालेंगे। और एक और इसके बाद जो एडमिशन रूम के अंदर ही वो कंसेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में डॉक्टर आसिफ आपको बताएंगे। कंसेंट का मतलब आपको इजाज़त देना है कि डॉक्टर जो टेस्ट कर रहा है आप उसको इजाज़त देते हैं कि वो कर ले। जी इस कंसेंट के लिए आपको बताया जाएगा कि इस टेस्ट के क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, कागज़ पे लिखा हुआ होगा, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट है जो आंत के अंदर जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत कट लग जाए, अगर खून निकल आए तो उसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, वो मौजूद होगा। जी जब आप उसके ऊपर साइन कर देंगे तो डॉक्टर एक दफ़ा दोबारा कंफर्म करेगा कि क्या आपने वो मेडिसिन लेनी है जो इंजेक्शन यानी टीके की सूरत में होगी। जी आप कंप्लीटली बेहोश नहीं होते इस टेस्ट के लिए, कोई भी नहीं होता, जी तो हल्की सी नींद में होते हैं और थोड़ा सा ऐसा पेन का कम करने के लिए इंजेक्शन दे दिया जाता है जी ताकि वो टेस्ट ठीक तरीके से हो जाए। जी अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो उस मरीज़ को कमरे के अंदर एक ऐसी गैस दी जा सकती है जिससे पेन कम हो सकता है, उसे गैस एंड एयर कहते हैं। जी जी वो डॉक्टर आपसे पूछ लेगा। जी अब जब ये टेस्ट के लिए आप उस रूम में चले जाएंगे तो वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होगा जो टेस्ट कैमरा कर रहा है। इसके अलावा नर्स मौजूद होगी, एक मेल हो सकती है, एक फ़ीमेल हो सकती है। इसके बाद टेस्ट 10 से 15 मिनट में टेस्ट ज़्यादातर कंप्लीट हो जाता है, कमरे से आप बाहर आ जाते हैं। उस मरीज़ की जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट डॉक्टर बना रहा होता है। इतनी देर में आप रिकवरी में चले जाते हैं जहाँ पर आपको एक नर्स मिलती है। जी तो नर्स क्या करेगी? जब आपका कैमरा टेस्ट मुकम्मल हो गया और आप रिकवरी में आ गए हैं तो वहाँ पे आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे चेक्स हैं जो उन्होंने पहले किए थे, उसी को वो दोहराएंगे ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। जैसा कि ब्लड प्रेशर। जी, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, आपके सैचुरेशंस हो गए। जब वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद आपसे थोड़ा पूछा जाएगा, क्योंकि रूम के अंदर जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप थोड़ा हवा का दबाव पड़ सकता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप सिक फील तो नहीं कर रहे हैं। आपसे सब कुछ पूछ के जब आप लगे कि आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल, क्योंकि इस प्रोसीजर के स्ट्रेट फॉरवर्ड बाद आप खाना पीना खा सकते हैं नॉर्मल जैसा भी आप लाइक करते हैं। तो उसके बाद वो आपको चाय, पानी, स्क्वॉश जो भी होगा वहाँ ऑफ़र कर देंगे, सैंडविच, बिस्किट जो भी कुछ है, यानी कि आप खा पी सकते हैं। बाहर का खाना ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं करते हैं, हॉस्पिटल का ही खाना होता है। जब आपने खाना पीना खा लिया, आपकी रिकवरी हो गई आधे घंटे की, उन्होंने 2-3 बार आपके ऑब्जर्वेशन करके देख लिए, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जाते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टेस्ट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसके अंदर वही बताया जाएगा कि अगर आपने सेडेशन लिया है आपको हल्की सी बेहोशी रहेगी, तो इस वजह से आप कुछ भी साइन नहीं कर सकते हैं जो लीगल हो, आप काम पे नहीं जा सकते हैं, आपको रेस्ट करना है, आपकी कोई नींद की दवा नहीं ले सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप किसी तरीके की कोई अल्कोहल कभी कंज्यूम करते हैं
तो उसके ऊपर भी बंदिश होगी कि वो आप नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये कैमरा टेस्ट से पहले भी बताई जाएंगी, बाद में भी बताई जाएगी। तो एक ज़रूरी और बात कि टेस्ट के दरमियान बायोप्सी ली जाती है और वो आपको डॉक्टर आसिफ बताएंगे कि क्या होती है। अगर ज़रूरी समझते हैं डॉक्टर जो कि ये टेस्ट कर रहे हैं कैमरे का, तो एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े को एक बोतल में रख के लेबॉर्ट्री को भेज दिया जाएगा, जिसे वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे। इसको तकरीबन 7 से 10 दिन लग जाते हैं। इसका रिज़ल्ट डॉक्टर तक यानी आपके जीपी तक पहुंच जाएगा, और अगर कुछ और करने की ज़रूरत है, कोई दवाई चेंज करनी है, कुछ मज़ीद टेस्ट करना है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट की जो रिपोर्ट है, क्या वो डिस्कस की जाती है रिकवरी में? जी जी बिल्कुल, मरीज़ को बताया जाता है कि उसके टेस्ट के रिज़ल्ट्स क्या हैं, उसका आउटकम क्या है, और अगर मरीज़ चाहे तो उसके किसी फैमिली मेम्बर या जिसे भी वो अपने साथ लेकर आया है उसके सामने भी ये डिस्कस हो सकता है, लेकिन मरीज़ की मर्ज़ी से ही ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। और उस मरीज़ को एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे लिखा होता है कि उसका क्या टेस्ट हुआ है, किस तरीके का सजेशन उसे दिया गया है, इसे रिपोर्ट ही बोलते हैं। और उसके अंदर हर तरीके की बात लिखी होती है कि टेस्ट कितना सक्सेसफुल था, बायोप्सी ली गई या नहीं ली गई, और आपको एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट भी मिलते हैं कि आपको क्या फॉलो करनी है, गाइडलाइंस, या अगर जो भी टेस्ट से रेलेवेंट है उस तरीके के आपको पेपर दिए जाते हैं, और लीफलेट्स भी दिए जाते हैं कि जो कुछ भी टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर आया है उससे रिलेटेड ही सब कुछ होता है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मर्ज़ तशख़ीस किया गया है, यानी कि हमें कोई डायग्नोसिस मिला है, तो उसके लीफलेट दे दिए जाते हैं ताकि आप उसको आसान ज़ुबान में पढ़ सकें। जी जी जी। उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जी ताकि आपको तसल्ली रहे। जी बिल्कुल। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम दोनों उसको रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँच सकें। थैंक यू। बाय।